हेलो फ्रेंड्स, हमने पार्ट नंबर 1 पार्ट 2 दोनों के अंदर टोटल 5 लिमिट टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट लिमिट टेस्ट, दैट इज़ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। यहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे पहले पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का नाम क्या है। तो इसका पर्टिकुलर नेम जो है वो है मॉडिफाइड गुडजिट मेथड। यह हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडिफाइड गुडजिट मेथड। यहाँ पर आपकी जो पर्टिकुलर इम्प्योरिटी है आर्सेनिक की, जो रॉ मेटेरियल के अंदर प्रेजेंट है, वो दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है आपके पेंटावेलेंट फॉर्म में, एक हो सकती है आपके ट्राइवेलेंट फॉर्म में, क्योंकि आर्सेनिक के पास में दो तरह की वैलेंसी होती है, 5+ और 3+। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेंटावेलेंट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, ट्राइवेलेंट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर ट्राइवेलेंट की फॉर्म में आपके आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो फिर ये डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, लेकिन आगे किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल के अंदर पेंटावेलेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी AS5+, जिसे हम कह सकते हैं आर्सेनिक एसिड, H3SO4, तो यहाँ पर पेंटावेलेंट फॉर्म पहले ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट होगी, और पेंटावेलेंट फॉर्म को ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए जिन पर्टिकुलर चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है स्टेनस क्लोराइड और सल्फरस एसिड, जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सल्फरस एसिड किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है? जब हम मेथड यूज़ करेंगे USP का तो हमें सल्फरस एसिड का यूज़ करना है। जब हम यूज़ करेंगे मेथड IP और BP का तो हमें यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड का यूज़ करना है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें इम्प्योरिटी किस फॉर्म में हो सकती है, ये क्वेश्चन है, तो वो हो गया आपका पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट के फॉर्म में। अगर पेंटावेलेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर आपको किस में कन्वर्ट करना है? ट्राइवेलेंट की फॉर्म में। पेंटावेलेंट की फॉर्म को ट्राइवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप पर्टिकुलर किस कंपाउंड का यूज़ करेंगे कन्वर्जन के लिए? तो IPBP मेथड यूज़ कर रहे हैं तो स्टेनस क्लोराइड का, और अगर आप USP मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सल्फरस एसिड का। यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ भी दी गई है कि आर्सेनिक की इम्प्योरिटी की लिमिट क्या है। यानी अगर आप सोडियम सिट्रेट का कंपाउंड है तो उसके अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी 2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2 ppm 2 पार्ट्स पर मिलियन। इससे ज़्यादा अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आपका सोडियम सिट्रेट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, या इससे किया हुआ टेस्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के लिए क्या है आर्सेनिक की लिमिट? वो है आपके 1 ppm। अमोनियम क्लोराइड के लिए क्या है? 4 ppm। और कॉपर सल्फेट के लिए आर्सेनिक की लिमिट क्या है? 8 ppm। तो ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, चारों चीज़ें। सोडियम क्लोराइड 2 ppm से ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड के अंदर 1 ppm से ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अमोनियम क्लोराइड के अंदर 4 ppm से ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और कॉपर सल्फेट के अंदर आर्सेनिक की 8 ppm से ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमें साथ में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जब हम पेंटावेलेंट को ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे स्टेनस क्लोराइड या सल्फरस एसिड के बाद में, तो हमारे पास में ट्राइवेलेंट फॉर्म प्रेजेंट होगी आर्सेनिक की। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। जब हमारे पास में आर्सेनियस एसिड आ जाएगा आर्सेनिक एसिड से ट्राइवेलेंट की फॉर्म में, तो वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ में। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस के साथ में इसकी रिएक्शन दिख रही है आर्सेनियस एसिड की 3H2। इसको कौन प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन को इस पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट के अंदर? वो प्रोड्यूस करता है ग्रेनुलेटेड जिंक। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ग्रेनुलेटेड जिंक ही नेसेंट हाइड्रोजन को, यानी जो रिएक्शन के टाइम पर ही प्रोड्यूस होगी, उसे प्रोड्यूस करता है ग्रेनुलेटेड जिंक। हम यहाँ पर 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक का एडिशन करते हैं। जब हमारा आर्सेनियस एसिड ग्रेनुलेटेड जिंक से प्रोड्यूस की गई हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलती है? आर्साइन गैस यहाँ पर मिलती है, जिसका फॉर्मूला है ASH3। आर्साइन गैस, और उसके अलावा हमें वाटर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आर्साइन गैस किसके साथ में रिएक्शन करेगी? तो यहाँ पर देखें हम, आर्साइन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में रिएक्ट करेगी। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में जब आर्साइन गैस रिएक्ट करेगी तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर ये एक स्पॉट देगी, और वो स्पॉट होगा येलो कलर का, जो कि मर्क्यूरी क्लोराइड और आर्साइन गैस की रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। उसके अलावा HCl गैस भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको किस तरीके से इस मेथड को लैब के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये आपके अपरेटस हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है साइड में। हमें क्या करना है, इसके अंदर पर्टिकुलर एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, जिसके लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी होती है। तो बॉटम से लेकर के टॉप में ये यहाँ पर देख रखे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ब्रेक है। ब्रेक का मतलब यहाँ तक ही एक पर्टिकुलर कंप्लीट ट्यूब है। उसके बाद में अपर जो ट्यूब दिख रही है आपको, वो अपर की जो ट्यूब है वो ध्यान रखनी है आपको कि वो आपके 30 mm से ज़्यादा नहीं होगी, ये हमें ध्यान है। तो या हम कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की नहीं होगी। तो कंप्लीट हमसे जब एक पर्टिकुलर ट्यूब के बारे में पूछा जाता है कि लेंथ कितनी है, तो हमें ध्यान रखनी है, अगर हमसे में पूछा जाए तो बॉटम से अगर हम देखें तो 30 + 170, ये कंप्लीट ट्यूब है। तो ये हो गया आपके 200 mm, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटीमीटर में, तो आपको आंसर देना है 20 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 200 mm या 20 सेंटीमीटर। ये इसके अंदर असेंबली आपको सेट करनी है। यहाँ पे आपको रबर कॉर्क लगाना है। दोनों ऊपर के जो ट्यूब्स है उनको हमें यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ से अटैच करके रखना है, लेकिन इन दोनों ट्यूब के ऊपर बीच में आपको एक पेपर रखना है, और वो पेपर जो है वो मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करके ड्राई करके और उसे यहाँ पर अटैच करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको, जो आपका रॉ मटेरियल है जिसके अंदर आपको आर्सेन की लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करना है, वो आपको इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर डालना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ग्रेनुलेटेड जिंक का एडिशन करना है और उसके बाद में रिएक्शन प्रोसीड करनी है। तो होगा क्या, सबसे पहले अगर पेंटावेलेंट के फॉर्म में है तो ट्राइवेलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ट्राइवेलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रेनुलेटेड जिंक भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। जब नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो वो रिएक्ट कर जाएगी आर्सेनियस के साथ में, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर असेंबली के अंदर आर्साइन गैस प्रोड्यूस होने लग जाएगी। अब आर्साइन गैस जब यहाँ से नीचे बॉटम से इस ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, तो यहाँ पर बीच में हम स्टार्टिंग में पहले ही एक कॉटन प्लग लगा देते हैं। और वो कॉटन प्लग का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो कॉटन प्लग लेड सल्फेट सॉल्यूशन से ट्रीटेड होनी चाहिए, यानी लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डिप करके ड्राई करके उसको यहाँ पर हमें पहले ही असेंबली में सेट कर देना है। क्यों? क्योंकि आर्साइन गैस तो यहाँ से पास करके उस कॉटन प्लग से भी ऊपर की तरफ मूव कर जाए, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए या उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर कॉटन प्लग का यूज़ करते हैं, जो कि लेड एसीटेट सॉल्यूशन से ट्रीटेड होती है। उसके बाद में आर्साइन गैस यहाँ से मूव करती हुई ऊपर जाएगी, वो तो कॉटन प्लग से पास हो जाएगी, और ऊपर जाकर के हमें पता है यहाँ पर हमने एक पेपर लगाया हुआ है, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में उसका ट्रीटमेंट किया हुआ है। जब दोनों ही रिएक्ट करेंगे तो दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर उस पर्टिकुलर पेपर पे एक येलो कलर आएगा, और उस येलो कलर की इंटेंसिटी को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में जो पेपर है उसकी इंटेंसिटी से चेक करेंगे। हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड और टेस्ट का जो पेपर है उसमें जो येलो स्पॉट आया है वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में आपके पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी एक लिमिट से ज़्यादा है। लेकिन अगर उसके इक्वल आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पास होगा टेस्ट, और उससे कम आया तो भी आपका टेस्ट पास होगा। तो एक असेंबली है, इस असेंबली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर। एक पूछा जाता है आपसे कि ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, तो वो हमें ध्यान रखना है। सेंटीमीटर में पूछा जाता है 20 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा में पूछा जाता है 200 है। आउटर डायमीटर कितना होता है ट्यूब का, 8 इंटरनल डायमीटर कितना होता है, 6.5 यह हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा नीचे जो बॉटम पार्ट है इस ट्यूब का, इसमें सबसे बॉटम पे तो एक छेद रहेगा ही सही, उसका डायमीटर, उसके अलावा एक साइड होल भी दिया जाता है। साइड होल क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब नीचे से गैस मूव करना शुरू करती है तो इसमें पर्टिकुलर वाटर वेपर्स भी एंटर करती है, तो वाटर वेपर्स कंडेंस होकर के नीचे ड्रॉप की फॉर्म में आ जाती है। तो ड्रॉप की जब फॉर्म वहाँ पर प्रेजेंट होगी तो फिर गैस अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाएगी। तो साइड होल एक दिया जाता है, साइड होल से ऊपर की ओर आपकी
आर्सेनाइड गैस मूव करती है। तो साइड होल और उसके अलावा बॉटम वाला जो होल है उनका डायमीटर पूछा जाता है। तो लोअर एंड सबसे नीचे की तरफ जो होगा वो 1 mm का डायमीटर होगा, और साइड होल जो होगा वो आपको ध्यान रखना है 2 mm डायमीटर का होगा। कॉटन प्लग किससे ट्रीटेड की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेड एसीटेट से ट्रीट की जाती है। किसको रोकने के लिए या किस गैस को, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है AST का मतलब क्या है। AST का मतलब होता है जो भी आपको इसके अंदर सैंपल या कंपाउंड दूसरे डालने हैं रॉ मटेरियल के अलावा, वो सब आर्सेनिक की इम्प्योरिटी से फ्री होने चाहिए। इसलिए हमें AST का यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है। यहाँ दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ कर रहे हैं। हमने आगे पढ़ा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि हम स्टेनस क्लोराइड और सल्फरस एसिड का यूज़ करते हैं पेंटावेलेंट को ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन कभी कभी इन दोनों के अलावा एक ऑप्शन और आ सकता है आपके सामने, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। वो ऑप्शन ये है कि और किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पोटेशियम आयोडाइड का, जो कि आर्सेनिक से फ्री होना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है। आर्सेनिक एज ए स्टैंडर्ड किस फॉर्म में हो सकता है, तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में भी ये वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। तो आपको अगर ये आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट समझ में आया है तो हमारे मेडिसाइंस फार्मा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपको अपलोड कर सकें। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर या नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।